एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जहां ऐसा हाल था कि एक तानाशाह के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ इस डर से कि आज इनके खिलाफ कोई बोला, किसी ने हक की आवाज उठाई तो उसको जेल में बंद करवा देंगे, उसका काम धंधा बंद करवा देंगे। एक ऐसा आदमी जो पूरी कौम पर ये रखवाली रखने का काम करता था कि किसी का बच्चा ढंग से पढ़ तो नहीं रहा है, किसी का काम धंधा, किसी का रोजगार ढंग का चल तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई आदमी दो पैसे कमा लेगा, कोई गरीब का बच्चा पढ़कर हमारी नस्लों के सामने चुनौती पेश तो नहीं कर देगा। उसका काम, उसका धंधा बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा के कोशिश करते थे और सैकड़ों उदाहरण हमारी विधानसभा में हैं जिनके कारोबार उन्होंने सिर्फ इस डर की वजह से चौपट किए कि कहीं हमारे बच्चों के सामने ये चुनौती बनकर खड़े ना हो जाए, उनके सामने चुनाव ना लड़ ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलाके के जिम्मेदार लोग हो आप, पूरी मेवात एक इलाका है और चौधरी आफ्ताब साहब आपको मुबारकबाद देता हूं। आपको न विधानसभा का नेता नहीं, इस इलाके ने मेवात का और इस 36 बिरादरी का नेता आपको चुनने का काम किया है। चाहे फिरोजपुर झिरका हो, चाहे कामा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे तिजारा हो, चाहे पुन्हाना हो, चाहे नूह हो, ताउड़ू हो, चाहे फरीदाबाद एनआईटी हो। पिछले दिनों एनआईटी से मेरे पास फोन आ रहा था, वहां के इलाके के लोग कह रहे थे कि हम किसी नेता को अगर वोट देंगे तो चौधरी आफ्ताब अहमद अगर कहेंगे तो हम उस नेता को वोट देंगे। ये ताकत और मान सम्मान इलाके के लोगों ने आपको दिया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हमने चुनाव की शुरुआत की, चौधरी आफ्ताब अहमद साहब के पास आया मैं, आपने कहा बेटा मैं नई तरह की राजनीति का खुद बड़ा वकील रहा हूँ, आप संघर्ष करिए। आपने मेरी मदद भी की, लेकिन जब कांग्रेस से मुझे सिंबल नहीं मिला तो मैं चौधरी आफ्ताब साहब के पास गया। मैंने आपसे कहा कि सिंबल नहीं मिला, क्या करूं? आपने मुझे इतना कहा सिर्फ कि मुख्तार मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे गले लगा लिया और मुझे सिर्फ एक बात कही, बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ है, जो तेरे मन में आए वो काम कर। आपकी दुआ मेरे साथ थी चौधरी आफ्ताब अहमद जी, आपकी दुआ मेरे साथ थी। आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा आप इस कौम के लिए, उस इलाके के लिए लड़ाई लड़ने की सोच रहे हो जिस इलाके में उन तानाशाहों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ है। आपकी दुआओं की नतीजा, आपकी दुआओं की बरकत ये हुई कि उस तानाशाह को घुटनों के बल लाने का इस आदमी ने काम करके दिखाया। आपसे इसलिए कहने आया हूं वहां से चलकर कि वो लोग जो इस कौम को 100 साल से चौधर और चौधरी के नाम पे बहकाते आए हैं, उनकी सच्चाई आपको बताने आया हूं कि जब तिजारा में चले जाते हैं तो वो बसपा का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है नूह में तो बीजेपी का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है अपने फायदे के लिए कांग्रेस का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो सपा का झंडा उठा लेते हैं। साथियों, ये कौम के हमदर्द नहीं है, वरना कौम के हमदर्द होते तो आज टिकट ना मिलने पे नहीं छोड़ते, और अभी भी नहीं छोड़ा, अभी भी छोड़ा नहीं है। चोर गली से बाप बैठा है बीजेपी में और बेटे से कह दिया तू ऐनक लगा ले। अब हम आंधे नहीं है, सुना था कि इस जमीन से आपके भरोसे पर कह रहा हूं, ये कौम आंधी नहीं है, इस कौम के बेटों की आंखें खुल गई हैं, ये जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए आज पूरा इलाका शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस सरकार के साथ अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उस नफरती तंत्र के खिलाफ पूरा इलाका चौधरी आफ्ताब अहमद की एक आवाज पर पूरा इलाका खड़ा है, मेवात इलाका। चौधरी हमारे राज्यसभा के सदस्य रहे चौधरी राजबब्बर जी आ गए, आप एक बार जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करिए। एक ऐसा व्यक्ति जो मेवात की आवाज बना था आप लोगों के बीच में है, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत और खैर मकदम करिए। आपके बीच में नेता व अभिनेता, पूर्व में प्रत्याशी रहे लोकसभा के आदरणीय चौधरी राजबब्बर साहब आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में ग्राम पंचायत सूरका में पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाए।
मैं नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, राज बब्बर जी बिल्कुल फ्री होकर आए हैं, फुर्सत के क्षणों में उनके साथ वार्ता करना, सेल्फी लेना और उनको हौसला बढ़ाने का काम करना, बाकी स्टेज की व्यवस्था खराब करने का बिल्कुल भी काम न करना, क्योंकि आप नौजवान सारे साथी बहुत जिम्मेदार साथी हैं, आप सारे साथियों की जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक है, हमारे बीच में वो शख्सियत जिसका आप सबको बेताबी से इंतजार था, जो आज हमारे बीच में समर्थन समारोह के अंदर आदरणीय चौधरी आफ्ताब जी को हौसला देने के लिए, ताकत देने के लिए, राज बब्बर जी बिल्कुल मुख्तार भाई देखिए, आपके मेहमान और मेवात की परंपरा रही है, मेहमानों का हमेशा हम पलक बिछा के आदर सत्कार करते हैं। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपके बीच में फिर आता जाता रहूंगा। मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे मेहमान और इस इलाके की खुशकिस्मती है कि राज बब्बर जी जैसा लोकसभा का उम्मीदवार हमें मिला था। आप हाथ खड़ा के एक आश्वासन आपसे और चाहता हूं, अगला लोकसभा चुनाव जब होगा, इस बार भी हमने कहा था 10% पोलिंग मेवात कर देती तो अब कहीं बेड़ा पार था। आश्वस्त करो, लोकसभा में भी बिठाकर राज बब्बर जी हमारी आवाज बनने का काम करेंगे, अब के 90% पोलिंग करने का काम करेंगे। और विधानसभा में भी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने बड़े मार्जिन से आप जिता के भेजोगे, हमारा मुकदमा जब हमारे मंत्रालय मिलेंगे, जब हमें डिप्टी स्पीकर की हमारी वकालत होगी, तो हमारा जितना बड़ा मार्जिन रहेगा उतना हमारे लिए फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा वोटों से 95% पोल करेंगे। हाथ खड़ा करके बताओ तो साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।